हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पुनीत राय की पुस्तक का बिंदुवार अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र। इसके अंतर्गत काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन और रीति संप्रदाय के बारे में चर्चा हो रही थी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट तक पहुंच सके और उनको भी लाभ मिले। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जिस तरह कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि काव्य हेतु, आज का टॉपिक रहेगा काव्य हेतु का। तो काव्य हेतु कितने माने गए हैं? काव्य हेतु 3 माने गए: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है? प्रतिभा 2 प्रकार की मानी गई है, सहजा और जन्मजात। उत्पाधा, देवराधन या मंत्र बल से या अध्ययन जन्य। प्रतिभा के 2 भेद हैं, सहजा और उत्पाधा। देखिए, प्रतिभा के भेद बताए गए हैं। किसने बताया? ये रुद्रट ने बताया। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि उक्ति, यह किसकी है? ये वामन की है। उक्ति तो इसमें से इतना पूछा जाता है कि कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए हर उक्ति को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और कोई की पॉइंट ले लीजिए, जिससे कि ईजिली आप लोग को लर्न हो सके। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो ये किया है आपका वामन ने। काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? वो शक्ति और प्रतिभा में भेद करना। शक्ति को, राजशेखर ने शक्ति को व्यापक माना और प्रतिभा को परिमित। स्मृति, मति और प्रज्ञा, ये बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। तो ये प्रकार किसने दिया? ये दिया है राजशेखर ने। सहजा, आहार्य और औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 कोटि, सारस्वत, आभाषिक और औपदेशिक, का निर्धारण किसने किया है? राजशेखर ने। काव्य हेतुओं के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षेयाभ्यास इति हेतु स्तुत भवे। ये है आचार्य मम्मट का। आगे देखते हैं। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी आचार्य कहा गया है? तो कहा गया है पंडित जगन्नाथ को प्रतिभावादी आचार्य कहा गया है। प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, ये देखिए आपका यूपी टीजीटी 2021 में आए हुए क्वेश्चन को मैं सॉल्व पढ़ा रही हूँ। नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसका है? भट्टतोत का। बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें देखिए अभी और भी बहुत सारे कथन जिसमें आएंगे, जो कि यूपी टीजीटी 2021 में पूछे गए थे। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? ये कहा है अभिनव गुप्त ने। मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया है। सबसे पहले काव्य हेतु का विवेचन किया है कुलपति ने। काव्य हेतु देखिए छोटा सा ही टॉपिक था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं काव्य प्रयोजन पे। इससे भी बहुत सारे पंक्ति या कथन पूछे जा सकते हैं। काव्य यश से अर्थवृत्ते व्यवहार विदे शिवेतर क्षेत्रे सधम परिनिवृत्त कांता सम्मितयो परदेश युजे। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन आपके आचार्य मम्मट का है। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। यह कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। धर्मार्थ काम छेसु वैश्रव्य कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निषेवणम। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन भामा जी का है। काव्य सदिष्टादिष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन वामन का है। इसमें से ही सारे कथन अगर आप लोग अच्छे से डीपली पढ़ लिए तो फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिभा के 2 भेद, कार्यत्री और भावत्री, ये राजशेखर, आचार्य राजशेखर ने किया है। भावत्री प्रतिभा सहृदय में पाई जाती है।
शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, यह कथन है आनंदवर्धन का। याद कर लीजिए, शब्दार्थ शरीरम। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से, मतलब भावयित्री प्रतिभा को ही भावक से वो रिलेटेड कर रहा है। कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य थे राजशेखर। अब यहाँ आपको कुछ ग्रंथ और उसके आचार्य बताए गए। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्य अलंकार भामा, एक देखिए काव्य अलंकार भामा का है, दूसरा काव्य अलंकार आपका रुद्रट का है, ऐसे करके लर्न कर लीजिए। और जो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जिसमें ऐड हो गया है वो आपका वामन का है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। इसके बाद रस गंगाधर जगन्नाथ का है, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है, काव्यानुशासन हेमचंद्र का है। ये तो सबको पता होगा। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, ध्वनि सुन के हम लोग को क्या होता है, आनंद आता है, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का है। हम लोग क्या करते हैं, लोचन से नए नए ध्वनि सुनते हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का है, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का है, चंद्रालोक जयदेव का है। चंद्र को भी देव बोलते हैं ना, ऐसे को रिलेट कर लीजिए आपस में। चंद्रालोक जयदेव का। कोयल्यानंद अप्पय दीक्षित का है, काव्यादर्श दांडी का है, रति रहस्य काकोक का है, 10 रूपक धनंजय का है। 10 रुपये क्या होते हैं, धन होते हैं। महाभाष्य पतंजलि का। ये लर्न करने के लिए ट्रिक बताई जा रही है। रस तरंगिनी भानु मिश्र का है, सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है, श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है, अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का है। रूप देखिए किसी का उज्ज्वल सफ़ेद होता है मणि के समान। अलंकार तिलक वाग्भट का है, अलंकार शेखर केशव मिश्र का है। इसके बाद देखिए शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। ये जो संस्कृत के शब्द दिए गए हैं उसको आपको पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीज भूत संस्कार है, और ये कथन जिसके हैं वो मम्मट के हैं। एक ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में आया था। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुनिर्मलम अमंदश्चाभियोगस्य कारणम काव्य संपदा। काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन है दांडी का। औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण ये है क्षेमेंद्र के। ध्वन्यालोक का टीका, ध्वन्यालोक लोचन, अभी मैंने बताया था लोचन से हम लोग क्या करते हैं, नए नए ध्वनि सुनते हैं देखते हैं। भामा के अर्थ ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका उद्भट का है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की अभिनव भारतीय टीका के रचयिता अभिनव गुप्त हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थ नहीं करते, कला को व्यर्थ ही। यह पंक्तियाँ आपकी मैथिली शरण गुप्त की हैं। इस तरह आज इतने पॉइंट को हम लोग कवर किए हैं। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समय। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाइए। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।